तो हमने एक जो है पढ़ा है जीरोज, यानी कि शून्य। शून्य क्या होते हैं? तो आपके पास एक जो है ये आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा बहुपद है ये? रैखिक बहुपद है, लीनियर है। तो जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे, जितनी घात होगी उतने शून्य होंगे। शून्य का मतलब क्या है? जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आ जाए? जीरो देते, वो होता है जीरो शून्य। अब इसकी डिग्री 1 है तो इसका एक ही आंसर ऐसा होगा जो आपको जीरो देगा। आपने छोटी कक्षाओं में एरर एंड ट्रायल मेथड से क्या था, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। मीनिंग क्या है? x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे जीरो मिले तो आपका वो जो आंसर आएगा वो जीरो होगा। रिजल्ट क्या चाहिए आपको? जीरो। हम जीरो लेके चलते हैं, हमें क्या चाहिए? सॉल्व करो इसको। माइनस का 5 उधर भेजोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। यहाँ पे पुट करो 5 - 5 जीरो हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? x - 5। तो आपका जो है क्या होता है? y = px, y = px। और ये जो आपका है पॉलिनोमियल इन x है, y = x - 5। तो आपने 9th क्लास में इसकी वैल्यू निकाली थी, x के 4 वैल्यू रखी थी। वैसे यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कितनी भी वैल्यू रख सकते हो। x की वैल्यू आप यहाँ पे रखो जीरो, x की वैल्यू जीरो रखो, जीरो तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू -5। x की वैल्यू रखिए 1 - 5। x की वैल्यू यहाँ पे रखिए 5 - 5 जीरो। क्या है? x की वैल्यू जीरो। 1 2 3 4 एंड इधर लेफ्ट में क्या होता है भाई? x माइनस में होता है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y ये आपका इधर x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, जहां पे दोनों मिलेंगे। x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू -5। ये x की जीरो, y की -5, x की 1, y की -4, x की 1, y की -4, x की 5, y की 0, x की 5, y की 0। इन दोनों को सीधा मिलाइए। तो इसका आपका क्या आ गया? ग्राफ आ गया। अब आपको क्या क्या हुआ है? जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर के आपको ये पार्ट दिया हुआ है, आपको ग्राफ देखना है। ग्राफ को देख करके बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, उसके शून्य कितने हैं। तो शून्य आपका पॉलिनोमियल किस में है? x में। तो हमें क्या देखना है? वो जो ग्राफ है x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसने x एक्सिस को यहाँ पे कट किया है, कहाँ पे? 5 पे। x की वैल्यू आपने क्या रखी थी? 5 रखी थी। तो y की वैल्यू 0 आई थी या नहीं आई थी? आई थी ना। तो इसका जो है एक ही शून्य है,
अब आपको पहले से पता है, हमने स्टार्ट यहीं से किया है, इसकी डिग्री कितनी है, इसका जीरो एक ही होगा नहीं होगा, तो ये हमें ग्राफ से फिक्स पता चल गया नहीं चल गया कि भाई इसका जीरो तो एक ही होना था। तो लीनियर इक्वेशन है या स्ट्रेट लाइन है, उसका तो जीरो एक ही होगा। आपने देखा, आपके जो ग्राफ है, आप एक्स एक्सिस को चेक कर रहे हो, क्यों एक्स एक्सिस को क्यों कट कर रहा है, वाई को काटने वाला क्यों नहीं मान रहे हो, तो हमारा पॉलिनोमियल किसमें है, एक्स में। तो ग्राफ जो भी बन रहा है एक्स एक्स को कहाँ पे टच करता है या एक्स एक्स को कितनी बार कट करता है, उतने उसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, शून्यों की संख्या हो जाएगी। समझ आ गई। तो ग्राफ बनता कैसे, तो ग्राफ कैसे बना के आपको दिए हुए, बात समझते हैं कौन। तो देखिए जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे आपके चर है ही नहीं, चर नहीं है मतलब क्या है, x की डिग्री जीरो है, ये शून्य घात का बहुपद है, तो इसके शून्य कितने होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि आप x की वैल्यू यहाँ पे कोई सी भी रख दो, क्या जीरो ला सकते हो आप, इसको नहीं आएगा कभी भी। तो ये क्या है, शून्य घात का बहुपद है, ठीक है। और इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, जीरो। ये क्या है, जिसकी पावर शून्य होती है, जिसकी घात शून्य होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। ये आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब हम बात करते हैं ग्राफ से कैसे पता चलेगा, इसका ग्राफ बनाओ इसका ग्राफ। अब ये मैंने स्टार्ट में बताया था, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब ये जो है फंक्शन पॉलिनोमियल एक्स में है, तो ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू 5 है। तो मुझे वही यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, एक्स की वैल्यू क्या पुट की, जीरो। सर यहाँ पे तो कहीं एक्स है ही नहीं, कहाँ रखें, सही नहीं रख सकते, तो मैंने कहा एक्स जीरो रखूंगा तो वाई तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा एक्स की वैल्यू 1 रखो, सर एक्स नहीं है 1 कहाँ रखें, वाई नहीं रख सकते, नहीं रख सकते मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, y तो परमानेंट फिक्स करके बैठा है, एक ही वैल्यू देगा, क्या देगा, 5। कांस्टेंट है ना, क्या ये कांस्टेंट है, चेंज तो होता ही नहीं, चेंज हो जाता तो फिर कांस्टेंट नाम थोड़ी होता है इसका। बात समझ आ गई क्या, क्या लिया मैंने, 2 पे 5, -1 ले लो तब भी क्या आएगा, 5। बढ़ाओ ग्राफ, एक्स एक्सिस एक्स डैश 5, वाई डैश ओरिजिन 1 2, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएंगे, -1 -2 नेगेटिव, 1 2 3 4 एंड 5। एक्स की वैल्यू 0, ये वाई 5 यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, x की वैल्यू 1, y की 5, x की 2, y की 5, x की -1, y की 5, इनको सबको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपको एक लाइन मिल गई, ये आपको एक लाइन मिल गई। ये कैसी लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन मैंने क्या बताया था, हमारा पॉलिनोमियल है x में, मतलब जो भी ग्राफ होगा वो x एक्सिस को टच करता है या कट करता है वो शून्य होता है। इसने कहीं पे कट किया क्या, कहीं भी नहीं किया, ये तो x एक्सिस का पैरेलल आ गया, और हमें y को काट रहा है, यहाँ पे एक बार y को काट रहा है,
y को जो काटता है वो इसका जीरोज नहीं है, वो इसका शून्य नहीं है। तो ग्राफ से पता चल रहा है ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को एक बार भी टच या कट नहीं कर रही है, तो शून्य की संख्या शून्य हो गई कि नहीं हो गई। तो बाई पहले हमने थ्योरी से फिर इसको ग्राफ से चेक किया, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। और समस्या है? नहीं सर। तो ये कांस्टेंट फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू, यहाँ पे मैं c लिख दूं तब भी लाइन जो आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, आपको स्टार्ट में बताया था ये शून्य नहीं देता, जीरोज नहीं देता। तो शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे? 0 आएंगे। या आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2। मैं पहले सबसे छोटा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बता रहा हूँ। इसकी शक्ल ऐसी की होती है। तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, राइट? मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है? ये आगे क्या है? y है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका हम ग्राफ बनाते हैं, वैसे बनेगा जैसे अभी आपने बनाया। यहाँ पे आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से अपनी कुछ भी ले लो, x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? यस आएगी ना? रखो। आप चाहो टेबल बना सकते हो। 2D में आप पहले आगे x लिखते हो, पीछे y लिखते हो, ये तो पता है। ओके, x की वैल्यू 0 लीजिए। x 0 लिया, 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0 0। x 1 लो, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 लो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 लो, 2 का स्क्वायर 2 4 माइनस 2 लो, फिर भी इसका स्क्वायर 1। लोकेट करो ग्राफ में। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। क्या है? x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 0। यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? x की वैल्यू कितनी है? 1 y की कितनी है? 1 x की -1, y की, x की, y की, x की। स्केल से ज्वाइन नहीं करना है, वरना आप स्ट्रेट लाइन बना दोगे। हमने 0, मैंने कल बताया था 1 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर है। हमने x की वैल्यू क्या ली? 0, फिर क्या ली? तो ये इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट थे। अगर आप उनको ऐसे पॉइंट लोगे तो ऐसे आएंगे, तो आप इनको ज्वाइन करोगे अगर, तो ये कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्व। स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, क्या बनानी है? ये कर्व है, U4 अम्ब्रेला की टाइप का। बात समझ आई क्या? इसका नाम है पैराबोला। क्या नाम है इसका? पैराबोला, यानी कि परवल है। क्या नाम है इसका? परवल है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? मुझे बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। कोफिशिएंट क्या है? 1 है। कैसा है? 1 है। इसके आगे नंबर बताना है, ये एक्स स्क्वायर किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? किससे हो रहा है? 1 से। तो 1 जो है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? बड़ा है ना? तो जब ये हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्यापक द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x की मैक्सिमम पावर, x की अधिकतम घात कितनी है? 2 और इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक क्या है? a। तो हमने यहाँ से स्टैंडर्ड पढ़ा है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, a की वैल्यू कैसी है? 0 से तो ये 1 0 से बड़ा था, तो ये जो है परवल है पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है। किधर ओपन होता है? अपवर्ड, ऊपर की ओर। बोलो, बात समझ में आई क्या? ये परवल है, ये पैराबोला, जब a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, ये ओपन किधर होगा? अपवर्ड। और अगर a लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड, नीचे की ओर ओपन होगा, नीचे की ओर। ये दो बातें याद रखोगे। ये बनता कैसे, पता चला? अब बात सीखो वापस। इसने यहाँ पे टच किया है, इसको इंटरसेक्ट नहीं किया। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 रखी, y 0 आया नहीं आया? मतलब इसका जीरोज क्या है? इसका जीरोज क्या है? 0 है कि नहीं है? 0 रखने पे तो 0 मिल रहा है, तो क्या आपको ग्राफ से पता नहीं चल रहा है इसका जीरोज क्या है? 0 पे तो मिलना था x एक्सिस को। जीरोज का मतलब, शून्य का मतलब x एक्स को कहां पे टच करता है या कट करता है, तो x 0 होता है तो y 0 मिलता है। 0 0 है कि नहीं? अब x की वैल्यू डिग्री 2 है, x की डिग्री 2 है, जीरोज कितने होंगे? 2। तो इसके दोनों जीरोज क्या है? 2 है, 0 0 दोनों सेम आ गए, इसलिए जीरोज 2 थे बट मिला एक जगह, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ गई क्या बात है अब तक की? यस सर। दोनों तरीके से समझ में आ रहा है, बाय ग्राफिकल एंड सैद्धांतिक थ्योरेटिकल रूप से। यस सर। तो अब देखते हैं डाउनवर्ड कैसे बनता है, उसी को बताते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। सेम, x की वैल्यू 0 लो, 0 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 आएगा। मतलब आप x की वैल्यू आप कुछ भी दे दो, रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। x की वैल्यू 2 ली, 2 का स्क्वायर -4, आपने -2 ले लिए, स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा बट मल्टीप्लाई किससे हो गया? माइनस, फिर से क्या आ गया? -4। तो ध्यान दो, y हमेशा नेगेटिव है, तो आपने देखा होगा ये x एक्सिस, x डैश y एंड y डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते नहीं होते? सेकंड में नेगेटिव, x नेगेटिव होता है बट y कैसा है? पॉजिटिव, हमारा y कैसा है? नेगेटिव। और तो x पॉजिटिव भी है, x नेगेटिव भी है, x पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर, बट y परमानेंट नेगेटिव, y नीचे होगा नहीं होगा? डाउनवर्ड बना कि नहीं बना? शक्ल दिख रही है आपको? यस सर। बनाइए शक्ल को। क्या पॉइंट है? 0। यही है क्या? x की वैल्यू 1, y की -1, -2, -3 एंड -4, x की 1, y की -1, इधर आएगा क्या? हमने -1 नहीं लिया, यहाँ पे आता 2 का -4, ये 2 का -4, -2 पे, तो बताइए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे डाल दो,
क्या डाउनवर्ड है कि नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस का है। माइनस जो है लेस देन जीरो होते ही नहीं होते। तो आपको ये बताया था जब a ग्रेटर देन जीरो होता है तो अपवर्ड इसका मूव ऊपर की तरफ होगा। जब a लेस देन जीरो है इसका नीचे डाउनवर्ड होगा। इसका नाम क्या है? परवले पेरा बोला। तो आपका सवाल ये है कि सर ये तो एक ही जीरो दे रहा है, जीरो सेम है, दे तो दो रहा है, दो कब देगा? एक एग्जाम्पल वो बता देते हैं छोटा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको इसके फैक्टर आते होंगे, फैक्टर मैंने बताया था कल। ऐसे दो डिग्री 2 है तो उसके फैक्टर दो ही आएंगे। तो उन दोनों को प्रोडक्ट करने पे या तो ये आ जाए या उन दोनों का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कंप्लीट होगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा। वही तो। पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए सिंपल सा, x की वैल्यू जीरो लीजिए, x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो, दोनों जीरो हो गए कि नहीं हो गए? हो गए सर। y क्या आ रहा है? 6। राइट। x की वैल्यू आप लो 2 ले लो, x की वैल्यू ले लो 2, रखो भाई 2 रखो। 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 कितना है? 6, 6 प्लस 4 10 5 इंटू 2 10 माइनस 10 मतलब कितना आ गया भैया? 0। x की वैल्यू 2 ली तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब इसका एक 0 2 है। चलिए x की वैल्यू 3 लीजिए, 3 5 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 5 3 जा 15 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0। क्लियर? यस सर। x की वैल्यू 2, y की 0, राइट। x की 3, x की 3 और y की 0 है ना। x की 2 y 0, x 3 y 0 और ये 6 0 6 तो हमारा बहुत दूर हो गया। चलिए कुछ थोड़ा और सोचते हैं। अब ये जो है एक थोड़ा सा इसमें है कि हम कुछ ऐसा करें कि y 0 कहाँ पे है। इसका ग्राफ जब आप बनाओगे